कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल की पहले तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन? व्हेन ऑल रजिस्टर्स आर फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रजिस्टर, व्हेन फर्स्ट एंड ऑफ all registers and second end of all registers are connected with battery or a cell, then this type of combination is called parallel combination। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये होगा कि जब सारे रजिस्टर्स के पहले एंड, कितने पहले एंड, और सारे रजिस्टर के दूसरे एंड किससे कनेक्टेड हो? बैटरी से या फिर सेल से। कैसे? इसको अपन डायग्राम में देखते हैं, समझ लो। पहले ये रहा एक रजिस्टर, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, कितने भी हो सकते हैं। ये सबके पहला एंड है, ये सबका दूसरा एंड है। पहला एंड बैटरी के किससे कनेक्ट कर दो? पॉजिटिव से, सभी के पहले मिलाकर, और सभी के दूसरे एंड मिलाकर किससे कनेक्ट करो? बैटरी के नेगेटिव से। बैटरी ले लो, आइदर इट इज सेल और बैटरी। यहाँ पे क्या लगा दें? एक स्विच लगा दें, तो करंट फ्लो होगा। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे यहाँ से क्या फ्लो होने लगेगा? करंट। कितना करंट जाएगा इस सर्किट में? आई। अब यहाँ आपको एक चीज देखने वाली है, इस बैटरी का अपना क्या है? पोटेंशियल है। आप देखोगे कि सबके रेजिस्टेंस क्या है? अलग अलग, R1, R2 एंड R3। जैसे आप इनको पैरेलल में कंबाइन करोगे, करंट की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि देखो करंट इधर सेम गया, लेकिन इस ब्रांच में अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा और इसमें अलग। यहाँ पर भी क्या होगा? अलग अलग। लेकिन जब वो वापस आएगा तो वापस से एक होकर क्या आ जाएगा? वापस से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी। सही है, रूल यही कहता है जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर आएगा। तो इसमें करंट कितना जा रहा है? मान लो I1, इसमें कितना जा रहा है? I2, इसमें कितना जा रहा है? I3। कंबाइंड होकर भी कितना आएगा? टोटल I। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें करंट डिवाइड होती है लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। R1 को भी उतना पोटेंशियल मिलेगा, R2 को भी मिलेगा और R3। हमारे घर में जितनी भी डोमेस्टिक अप्लायंसेज होती है, डोमेस्टिक मतलब फैन हो गया, टॉर्च मतलब बल्ब हो गया, ये सारी अप्लायंसेस कैसे कनेक्ट की जाती है? पैरेलल। ठीक है, तो ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट कर लो इसे, इसका फिर सॉल्यूशन करना है। चलो, तो इसी के अब हमें इसका पूरा डेरिवेशन है कि इसमें आप अगर सॉल्व करोगे तो कैसे उसको ऐड करोगे। ठीक है, चलो कॉम्बिनेशन के लिए आपने पहला पॉइंट क्या देखा? इसमें करंट डिवाइड हुई। क्या डिवाइड हुई? अब मैंने आपको पहले वाले में भी यही बताया था, जो चीज डिवाइड हो उसी को क्या करना है? ऐड। तो करंट डिवाइड हुई इस बार, तो टोटल करंट कितनी थी? I। डिवाइड होकर कितनी हो गई? I1, I2, I3। बताओ इन तीनों का सम ही I होगा। तो जो चीज डिवाइड हुई उसी को आप फिर से हम ऐड कर रहे हैं। कौन सी लॉ लगाएंगे यहाँ पे? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? I इक्वल टू V अपॉन R। यही बोलता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के तीन फॉर्मूले होते हैं, V इक्वल टू I R इक्वल टू V अपॉन I या I इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से हमने तीन फॉर्मूले बना लिए, लाइक V इज इक्वल टू IR। एक और हो सकता है R इक्वल टू V अपॉन I। पहले वाले में हमने V इक्वल टू IR लगाया, अब हम लगा रहे हैं I इक्वल टू V अपॉन R। क्यों? सिर्फ I को वही रहने दिया, R को नीचे लिया, उससे ही आया। टोटल करंट जो है वो किसके बराबर होगी? टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन की? पैरेलल।
इज इक्वल टू, इस पे पोटेंशियल तो सेम ही रहने वाला है V R1 पर भी, लेकिन उसका रेजिस्टेंस कितना है R1। इस पे भी पोटेंशियल कितना है V, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2। इसका पोटेंशियल भी कितना है V, इसका रेजिस्टेंस कितना है R3। ठीक है, ये हमारा इसका आगे बढ़ने लगा ये। अब हम इधर क्या लेंगे कॉमन, इस वाले पूरे में V कॉमन दिख रहा है, V बाहर ले, अंदर क्या बचा 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन R3, V से V कैंसिल। सो अपना आंसर क्या आ गया फाइनली 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल होके ऐड हो गया। क्या हो गया, पहले डायरेक्टली ऐड हो रही थी क्योंकि पहले था सीरीज कॉम्बिनेशन, अब कौन सा कॉम्बिनेशन है पैरेलल, तो अब इनका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल होके ऐड हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन इसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ equivalent resistance, reciprocal of equivalent resistance is sum of reciprocal of all resistances। मतलब जितनी भी रेजिस्टेंस है उनका रेसिप्रोकल होकर क्या कर देना आप उसका समेशन। तो जो भी आपको आंसर मिलेगा वो किसका मिलेगा, आपको टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन, जैसे एक वैल्यू दी है 2, एक दी है 3, एक दी है 5, तो आप इधर लिखोगे 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5, तो आंसर भी किसमें आएगा 1 अपॉन के टर्म्स में ही आएगा। अपन इसका एक क्वेश्चन देखते तब ज्यादा अच्छे समझ, नोट कर लो ये। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इसका रेसिप्रोकल कैसे हम इसे ऐड करेंगे वो हमें पता चले। हमने लिए 3 रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर्स, सबकी रजिस्टर्स अलग अलग ले रहे हैं इस बार, सेम भी करके बताएंगे कि सेम होगा तो क्या होगा। ये 2 ओम का है, ये 5 ओम का है और ये आपका 6 ओम का है। इसे कनेक्ट किया एक बैटरी से, कितने वोल्ट की बैटरी है ये, सपोज करो 20 वोल्ट की बैटरी। यहां पे क्या पास हो रहा है करंट। तो आपके 2 क्वेश्चन पूछे मैंने यहां से, ध्यान से समझना है इसको। पहला क्वेश्चन, कितना करंट इससे पास होगा। चलो पहला ये बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का, यानी आर इक्विवेलेंट। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, करंट कितना होगा इस सर्किट में। ठीक है, अब हमारे पास, पहले नोट करो इस क्वेश्चन को, एक है 2 ओम, एक है 5, एक है 6, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस। कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है देखकर, पैरेलल। पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक है, पैरेलली अरेंज है इसलिए पैरेलल दिख रहा है। और ये भी समझ जाया करो जब करंट डिवाइड होती है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल। दूसरा हमें पॉइंट निकालना है कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें, टोटल करंट एक ही होगी लेकिन वो कितनी हो रही है, टोटल करंट बताना है। ठीक है, चलो पहले समझ लो फिर नोट कर लेना एक साथ ही पूरा। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे हमारे सारे रजिस्टर किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल। R1 की वैल्यू कितनी है 2 ओम, R2 की कितनी है 5 ओम, R3 की कितनी है 6 ओम, ऑल आर इन कौन से कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है फॉर्मूला क्या बताया, RP 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। चलो ये तो हमें फाइंड करना है, वैल्यूज रखो। R1 की वैल्यू कितनी है 2, R2 की कितनी है 5, R3 की कितनी है 6। अब लेकिन ये ऐसे सॉल्व होंगे नहीं, आप बताओ आपको ऐसे सॉल्व करना सिखाया है बहुत छोटी क्लासेस में। सबके डिनोमिनेटर कैसे दिख रहे हैं आपको, अलग अलग। अगर मैं चाहूंगी इसको ऐड करना तो ऐड करने के लिए मुझे सबसे पहले डिनोमिनेटर सबके क्या करना पड़ेंगे, सेम। अगर सेम करना है तो आपके पास एक ही तरीका है, एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। बताओ कितना एलसीएम आएगा,
अगर आपको इसका एलसीएम लेना नहीं आ रहा, जिन भी बच्चों को नहीं आ रहा वो इस तरीके की मेथड अप्लाई करें और इससे सॉल्व करें। कितना आएगा, कितना आ रहा है 30। कितना एलसीएम आया 30। अब तो बड़े बच्चे हैं अपन, अब तो अपने को डायरेक्ट आना चाहिए। कितना है 30। कितना एलसीएम आया इसका 30। अब इस 2 को 30 बनाने के लिए इस 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 30 हो जाए, 15 का। कितने का, तो ऊपर भी कितने का होगा 15। 5 में कितने का करें 6, तो ऊपर भी कितने का होगा 6। 6 में कितने का करें 5, तो ऊपर भी कितना होगा 5। 1/RP, दोनों तीनों को ऐड करो, 15 और 6 21, 21 और 5 26। तो आपका अब ये रेसिप्रोकल आया ना, हमें तो आरपी चाहिए। आरपी मतलब टोटल रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको रिवर्स करूंगी तो ये वाले भी नंबर क्या हो जाएगा रिवर्स। तो आरपी इज इक्वल टू 30/26 ओम। ये आपका क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले का आंसर। ठीक है, हो जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। नोट करो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, करंट को फाइंड आउट करना। हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, इसका फॉर्मूला कितना, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30/26 ओम। अब मुझे करंट और फाइंड करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, चलो देखो इधर। हमारा ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। मुझे चाहिए I की वैल्यू, तो I बराबर क्या आएगा V/R। V की वैल्यू आपको गिवन है 20 वोल्ट। कितने वोल्ट, और रेजिस्टेंस आपने अभी निकाला 30/26। बताया ना मैंने, जब पर के नीचे पर होता है तो वो वाली चीज जो पर के नीचे वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर। ठीक है, तो 20 इंटू 26/30। तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा 52/3 एम्पियर। ये आपका क्या आ गया टोटल करंट। इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है 52/3 एम्पियर। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक हम लिखते हैं जो अभी हमारा एंड नहीं हुआ। जैसे हमने सीरीज में लिखा था ना सम पॉइंट्स अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन, वैसे अब हम लिखने जा रहे हैं सम पॉइंट्स अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला, यहां पे कौन डिवाइड होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड, अभी अपन ने उसके ऊपर ही सॉल्यूशन किए। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन सेम फॉर 2 रजिस्टर्स। अगर आपके पास 2 रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन है पैरेलल में, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना कि एलसीएम लोगे फिर सॉल्व करोगे। फटाफट आप क्या लो, आरपी लिखो, ऊपर ले लो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और नीचे ले लो सम ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे आया ये 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमको इसको एक फाइनली उस तक पहुंचाना है। तो बताइए इसका एलसीएम कितना होगा R1 और R2 का, R1 इंटू R2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, R2 का ऊपर और R1 का इस साइड। अब हम इस चीज को जब फ्लिप करेंगे 1/RP को क्या लिखेंगे RP, तो ये वाली चीज भी क्या हो जाएगी फ्लिप, ये हमारा वैसा का वैसे ही जाएगा आगे ना। तो अब आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली 2 रेजिस्टेंस दिए, आप फटाफट ऊपर क्या ले लो प्रोडक्ट, नीचे ले लो सम। फोर्थ, इफ n number of resistors of resistance are connected in
parallel, then R equivalent इक्वल टू एक की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय जितना नंबर है उसको डिवाइड कर दो। मतलब आपके 100 रेजिस्टर्स हैं, जो कितनी रेजिस्टेंस रखे हुए हैं 1 ओम। कितने ओम? सबकी रेजिस्टेंस है 1 ओम और एन की वैल्यू कितनी है 100। तो बताओ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1/100 यानी 0.01 ओम। ठीक है, क्यों आया ये, कैसे आया? सीरीज में तो हमें सिंपली इससे समझ में आ गया था क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन थे, लेकिन पैरेलल में ये कैसे हुआ चमत्कार? ये ऐसे हुआ 1/r 1/r 1/r। कैसी है ये? n। कितने नंबर है ये? n नंबर है। तो बताओ इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगी सबका समीशन कितना होगा? अगर ये n तक जाती तो n हो जाता आगे, लेकिन अभी हम 3 ही ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 3 रजिस्टर। तो 1 + 1 +, क्योंकि अब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका क्या आएगा नीचे, सेम है ना डिनोमिनेटर। तो r 1 + 1 + 1 कितने हो गए? 3। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल को फ्लिप करूं तो ये आंसर कितना होगा? r/3। r/3 क्या शो कर रहा है? किसी एक का भी रेजिस्टेंस लिख लो और टोटल कितनी रेजिस्टेंस है इधर 3, तो उससे कितने से डिवाइड कर दो? 3 से। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? r/3। अब ऐसे ये 100 होती तो आप क्या लिख देते? r/100। ऐसे ये 500 होती तो क्या लिख देते? r/500। तो सिंपली यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाता है, n टाइम्स कम हो जाती है रेजिस्टेंस पहले से। अगर कॉम्बिनेशन कौन सा है? पैरेलल, वहां n टाइम्स बढ़ जाती है। तो लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be minimum than the minimum value of the smallest value of, ऐसा लिखो, than the smallest value of register। मतलब आपकी कम से भी कम आती है आंसर। आपका आंसर है 2 और 3। मतलब अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, अभी आपने इससे पहले वाला भी क्वेश्चन देखा था, उसका आंसर कितना आया था? 30/26। आप इसको डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 1.15। आप देखो उस वाले क्वेश्चन में 3 रजिस्टर दिए थे आपको, कितने ओम के? पहले 2, फिर 5, फिर 6। मिनिमम कितना है आंसर? 2। मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2। लेकिन आपका आंसर कितना आया? 30/26। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1.15, जो कि मिनिमम से भी क्या है? कम। यानी इसमें रेजिस्टेंस मिनिमम वैल्यू से भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सीरीज में मैक्सिमम से भी बड़ी आती है और इसमें मिनिमम से भी छोटी आती है। इसमें लिखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हो गया ये? नोट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल्स।